अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हैं, जोरों शोरों पर स्टेडियम्स की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ कौन कौन से स्टैंड्स एडअप होंगे, कौन कौन से नाम अब स्टैंड्स के रखे जाएंगे, वो भी खबर आपके सामने जो है हम पेश करेंगे। उसके साथ साथ जो है जहां हम आईसीसी के प्रोमोस की बात करते हैं, तो अनदर प्रोमो इज आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। क्या है, कौन है, वो भी आपको दिखाएंगे। एंड इन दी एंड क्या स्क्वाड होगा, बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है स्क्वाड को लेकर, इसको रख लें, उसको रख लें, इसको रख लें। इवेंचुअली कौन सा स्क्वाड होगा उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया कि कौन होगा कौन नहीं होगा, इंक्लूजर्स के नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए खिलाड़ियों के नाम, इंक्लूजर्स के नाम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के, अजीम खिलाड़ियों के नाम पर मंसूब कर रहा है उनके साथ। और साथ ही साथ जैसे आपने खिलाड़ियों का जिक्र किया, कौन होगा कौन नहीं होगा, उसके साथ साथ कब कहाँ कितना काम हो चुका है पाकिस्तान में तामीरात के हवाले से स्टेडियम्स की, उस पर भी लोगों की हर गुजरते दिन के साथ निगाह है। और बात वहाँ पर यह भी होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये भी चीज़ें हैं जिन पर हम अपडेट करेंगे आपको। नेशनल स्टेडियम कराची जाते हैं और वहाँ पर हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि कराची में, नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त तामीराती काम कहाँ तक पहुँचा है और कब तक ये स्टेडियम बिल्कुल जो सैफ अफ्रीदी सीरीज़ है उससे पहले रोक दिया जाएगा। हुज़ैफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। बताइएगा क्या तफसीलात हैं और क्या ताज़ा तरीन मनाजिर भी यकीनी तौर पर आपके सामने होंगे। कब तक काम मुकम्मल होने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि नेशनल स्टेडियम कराची में भी काम मुकम्मल हो जाएगा और फिर ये इस पर खेल की सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो जाएंगी। देखिए, काम तो अगर हम बात करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट ही कंप्लीट हो चुका है। जो हम उसको कहेंगे फिनिश ऑफ, जो चीज़ों को रंग रोगन का काम है वो, या तज़यीन और आइश का काम है वो, अब उसमें आ गया है। बनने का जितना भी काम था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। नई ग्रिल्स लगनी थी सारे इंक्लूजर्स में, वो लग चुकी हैं। जो बिल्डिंग बन रही थी फार एंड पे वो पूरी तैयार हो चुकी है। उसके अंदर की भी हमें विजिट करवाया गया, तो फुटेजेस भी आप देख सकते हैं कि जो प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम है उसके शेल्फ तक बन गए हैं। तमाम तर डाइनिंग एरियाज भी मुकम्मल हो गए हैं। ऊपर की जो गैलरी है सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर की, वो भी बना ली गई है। उसमें सिर्फ फर्नीचर लगने का काम है। इलेक्ट्रिक का जितना काम था वो हो चुका है, एसी का जितना काम था वो हो चुका है। तो जो नई बिल्डिंग जो एक समझी जा रही थी वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई और उसके रंगो रोगन का इस वक्त काम जारी है। इसके अलावा जितने भी काम है वो मुकम्मल हो गए और 2 से 3 दिन के अंदर इसके अंदर जो आपने जितना भी फर्नीचर डलना है, चेयर्स डलनी है, प्लेयर्स के लिए जो सामान डलना है वो डलने का काम शुरू हो जाएगा। और 30 की डेडलाइन यहाँ पे सेट की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि 30 तक, वैसे तो वो कह रहे हैं कि 25 को हम सारी चीज़ें लगा के ऑन बोर्ड कर लेंगे, लेकिन 5 दिन ट्रायल रन दिया जाएगा। चीज़ों को 5 दिन तक देखेंगे कि भाई चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, ताकि अगर कोई ऊंच नीच होती है, कोई चीज़ मसला करती है तो उसको सही कर लिया जाए। तो ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। मेरे पीछे जो टावर्स हैं उसके ऊपर जो शेल्फ लगने थे वो भी लग चुके हैं। अब सिर्फ इनके ऊपर लाइट्स लगने का काम रह गया, जो मैंने आपको बताया कि 25 से 26 तारीख इन्होंने अपने आप को दी है कि हम चीज़ें सारी लगा लें और 4 दिन ट्रायल रन दिया जाएगा। तो 30 तारीख यहाँ पे है कि हम आईसीसी को हैंड ओवर कर देंगे चीज़ें। और जो ट्राई नेशन सीरीज़ होगी उसमें बिल्कुल ट्रायल होगा। जो चीज़ें नई बनाई गई हैं तमाम तर चीज़ें उसी से होंगी। जैसे मैंने अच्छा हुज़ैफ़ा, नए इंक्लोजर्स की भी बात जो हुई है ओल्ड के अंदर था, लेकिन अब जो ड्रेसिंग, हाँ, अब जो है पेट्रन्स गैलरी की और नए इंक्लोजर्स, मतलब जो पिछले इंक्लोजर्स थे उनके नाम बदल के नाम चेंज होंगे, किसके नाम आएंगे एंड फिर पेट्रन्स गैलरी होगी, उसके बारे में भी प्लीज थोड़ा सा अपडेट कीजिए। देखिए, पैट्रन्स गैलरी बहुत शानदार एडिशन है इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। हमने पाकिस्तान में इससे कबल इस तरह की गैलरी कभी नहीं देखी कि प्लेयर्स जो हैं वो शायकीन के बीच में से चलते हुए आ रहे होंगे और शायकीन उनको करीब से देख भी सकते हैं। जो हम पहले भी बात करते हैं कि शायकीन को एक्शन के करीब लेके जाने हैं। तो जो पैट्रन्स गैलरी बनाई गई है ये नई बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बनाई गई है, राइट और लेफ्ट साइड पर, और बीच में से प्लेयर्स उतरेंगे। उसको एक को जो है वो द ग्रेट ज़हीर अब्बास के नाम से रखा गया है, जबकि दूसरे को माजिद खान के नाम से रखा गया। और बहुत एक अच्छा काम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के कुछ एनक्लोजर्स को जो रिसेंटली प्लेयर रिटायर्ड हुए और पाकिस्तान की सुपरस्टार्स हैं उनके नाम पे रखा जा रहा है। द ग्रेट शाहिद खान अफरीदी जो पाकिस्तान की कप्तान भी रहा है, अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को कई मैचेस जिताए, एक एनक्लोजर उनके नाम से ऐड किया जा रहा है। और पाकिस्तान के चैंपियन कप्तान, 2009 की फातर टीम के कप्तान, साथ ही 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले यूनुस खान, एक एनक्लोजर उनके नाम से भी यहाँ पे मंसूब किया जा रहा है। तो नए प्लेयर्स की इंडक्शन हो रही है। और एक और चीज़ आपको बता सकूँ, जो VIP एनक्लोजर्स थे पहले ओल्ड बिल्डिंग के लेफ्ट राइट पे थे,
अब उनको भी स्विच कर दिया गया, यानी जो जावेद मियादाद के नाम से था और द ग्रेट हनीफ मोहम्मद के नाम से था, अब उनको सामने की तरफ कर दिया, यानी जो नई बिल्डिंग है उसके लेफ्ट राइट के जो एनक्लोजर्स होंगे उनको वीआईपी गैलरी का स्टेटस अब हासिल हो गया। तो कुछ एनक्लोजर्स चेंज किए, कुछ की लोकेशन चेंज की, लेकिन ये दो जो बड़े नाम शाहिद खान अफरीदी और यूनुस खान के नाम से किया जा रहा है। यकीनी तौर पे फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे कि उनके जो बेहतरीन प्लेयर्स थे जिनको वो यहाँ खेलते देखते थे, अब उनके नाम से यहाँ पे एनक्लोजर जो है वो मंसूब कर दिए जाएंगे, और वो जब आएंगे तो वो अब नए एनक्लोजर्स के अंदर यानी नए नाम के साथ बैठेंगे। तो फैंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग खबर है। और जहाँ तक हुज़ैफा ग्रिल्स की बात रही, बिकॉज दूर से लोग देख रहे हैं कि क्या फ़र्क हो गया जी, एक ग्रिल हटी दूसरी ग्रिल्स लग गई, क्या उनमें भी डिफरेंस आया है? मैसिव डिफरेंस है सवेरा। पहले जो ग्रिल लगी हुई थी वो बेसिकली डबल तार की थी, यानी उसके अंदर बहुत छोटी सी स्पेस थी जिसके ज़रिए आप मैच देख सकते थे। अब ये जो ग्रिल लगी है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइड स्पेस मौजूद है। हमने खुद भी ये चीज़ जाके एक्सपीरियंस करने की कोशिश की। यूजुअली तो हम मीडिया गैलरीज में बैठे होते हैं, लेकिन अगर आप जो बिल्कुल लास्ट वाली रॉ होती है, जो पहली रॉ होती है जब आप क्लाइंब करने शुरू करते हैं एनक्लोजर में, अगर आप वहाँ भी बैठते हैं किसी भी एनक्लोजर में, तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतर है। आपकी जो उसके देखने का जो अंदाज़ है बहुत बेहतर हो गया। अब वो जो पहले वाली सूरत हाल थी वो नहीं। आप स्टेडियम के किसी भी कोने पे बैठे हों, किसी भी एनक्लोजर में बैठे हों, आपको बेहतरीन व्यू नजर आएगा। हाइट भी थोड़ी कम हो गई है, और नीचे वाली जो यूजुअली मसला होता था कि जो बिल्कुल फर्स्ट रो है वहां से नजर नहीं आता था, अब वो मसला पूरे तौर से खत्म हो गया है। यानी अब व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में बेहतर होगा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। एंड हुज़ैफा, थैंक अपडेटिंग अस। और अब जरा टाइम को थोड़ा से रिवाइंड करते हैं। अक्टूबर 22, 1998 मुश्ताक अहमद साहब होते हैं इंजर्ड फ्रॉम पाकिस्तान टीम, एंड शाहिद आफरीदी डेब्यूज फॉर पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट विद अ फाइफर। एंड इस वक्त हम खुशामदीद कहते हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी को, बिकॉज एक स्टैंड अब नेशनल स्टेडियम में ऐसा होगा जिस पे शाहिद आफरीदी साहब का नाम होगा। सबसे पहले तो लाला, वेलकम टू द शो एंड कांग्रेचुलेशंस। जी सवेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इमरान, खैरियत से हैं? ठीक ठाक सवेरा। पहले तो आपने 96 की जगह 98 कर दिया। पहले तो आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करें उसको। अच्छा, ठीक है, 96 कर देते हैं। वैसे मेरा मैं शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल में ऑनर ही लूंगा। मैं ये समझा कि कहीं आप पूरा ग्राउंड मेरे नाम पे करवा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं करा पाई आप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सवेरा, थैंक यू। लाला, वैसे जो है ना 98 में टेस्ट डेब्यू, टेस्ट में फाइफर था ना, वो तो 96 में ओडीआई डेब्यू था ना। ओ अच्छा, यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ जी। लाला, मुझे लगता है आजकल ना, क्योंकि ये इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, तो आप भी क्षमा ही चाह रहे हैं फिर। सवेरा, इंडियन मीडिया कम है, लेकिन वो जो है बॉलीवुड ज्यादा है। बिल्कुल, बॉलीवुड ड्रामा ही हो। शायद भाई ये पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ भी बढ़ रहा है, और आप ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने जो वाइट बॉल क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान अपने मैदानों पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उस मुहिम का आगाज़ करेगा। अभी स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ। इस जो माजी करीब की कारकर्दगी है उसको देखते हुए आप कितने पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान कुछ और बेहतर कर सकता है? दिफाई चैंपियन भी है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का। जहाँ तक इमरान आपने बात की, अगर आप T20 की बात करते या टेस्ट की बात करते तो मैं कुछ और इस बारे में बताता, लेकिन जो वनडे टीम का स्क्वाड है, मैं बड़े अरसे बाद पाकिस्तान टीम से मुतमईन हुआ हूँ कि वनडे का जो स्क्वाड है वो बहुत वेल बैलेंस्ड है। चाहे मैं बैटिंग देखूँ, मिडिल ऑर्डर देखूँ, बॉलिंग देखूँ, स्पिनर्स देखूं, तो मेरे ख्याल में वनडे टीम से तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। हाँ, अगर T20 की बात करते तो मैं कहता कि यार मिडिल ऑर्डर में अभी तक वो प्लेयर हमें मिल नहीं रहे जिनके परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट होता है, जिसकी परफॉर्मेंस की वजह से आप जीतते हो। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो वनडे स्क्वाड हमारा पाकिस्तान टीम का है, मैं ऑनेस्टली मैं अपनी टीम को फाइनल में देखना चाहता हूं चैंपियंस ट्रॉफी में। लाला, बस एक थोड़ा सा जो सेटबैक साइम अयूब की अनअवेलेबिलिटी का हुआ है, अब खबरें ये हैं कि खुशदिल शाह को कंसिडर किया जा रहा है एंड बाबर से ओपन करवाने की बात हो, बिकॉज साइम अयूब जो है वो हमें सिर्फ ओपन करके नहीं देते, सिर्फ बैटिंग नहीं करते, बॉलिंग में भी हमें जो है वो हेल्प आउट करते हैं इन द मिडिल ओवर्स। तो क्या खुशदिल शाह अगर इस रिप्लेसमेंट पे बैठते हैं, डू यू थिंक दैट दिस इज अ गुड ऑप्शन एंड बाबर से ओपन करवा लें आप इन्हें? सवेरा, क्योंकि नंबर 3 बैट्समैन भी ओपनर ही होता है पाकिस्तान टीम का, और बाबर करते हुए आया है। बाबर एक हमारा
प्लेयर है जो हमेशा से हम कंसिडर करते हैं उसको टीम की बैकबोन के लिए, कि वो टीम की बैकबोन है और कहीं पे भी वो अपने आप को एज वो इस तरह का इस लेवल का प्लेयर है माशाल्लाह। जहां तक बात है खुशदिल की, खुशदिल मैं काफ़ी अरसे से खुशदिल की परफॉर्मेंसेस पे नज़र रखी हुई है, क्योंकि हमेशा से मुझे 5वें 6ठे नंबर के लिए कोई प्लेयर्स मतलब हम बात करते रहते हैं, कभी इफ्तिखार की बात करते हैं, कभी हमने आसिफ अली की बातें की, सारा कुछ हमने बहुत सारे चांसेस भी दिए, लेकिन हमने ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने खुशदिल को उस तरह मौका नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए था। और अगर खुशदिल की मैं अभी करंट परफॉर्मेंसेस की बात भी करूं तो बांग्लादेश में वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। शायद देखिए आवाज़ का कोई मसला हुआ है, डिस्कनेक्ट, शायद कोई तकनीकी मसला है, ऑडियो नहीं आ रही है, हम कोशिश करते हैं, या मे बी कॉल आ गई है फोन के ऊपर, जिस पे जनरली यही होता है कि कॉल आ जाती फोन के ऊपर, सो ऑडियो का मसला हो गया। एंड जिस तरह हम बात कर रहे हैं खुशदिल शाह के इंक्लूजन की, हाफिज मतलब एक सैनिटी वाला डिसीजन तो लगता है। ये भी हो सकता है ना कि अब जैसे कि बुनियादी तौर पर तो चीज़ें हिल गई ना सवेरा के पाकिस्तान के जो इस वक्त जो दस्तियाब और सबसे बेहतर खिलाड़ी थे, लाला आप दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं शायद साहब, आप कंटिन्यू करिए। जी आ रही आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप अच्छा, मैं तो बात कर रहा था, सॉरी मुझे नहीं पता क्यों आवाज़ कट गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपके पास बेस्ट ऑप्शन और जो करंट परफॉर्मेंसेस खुशदिल की है तो मेरे ख्याल में वो लड़का डिजर्व करता है, लेकिन प्रॉपर चांस दे सवेरा, जिस तरह आपने औरों को चांस दिया है इस तरह उन प्लेयरों को चांस दे जो इतने अरसे से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं डिफरेंट लीग्स के अंदर, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। और मैं समझता हूँ कि इस नंबर पे बैट्समैन बड़े कम मिल रहे हैं आपको, तो एटलीस्ट जो मिल रहा है उसको फिर प्रॉपर चांस दे। मैं समझता हूँ खुशदिल को भी औरों की तरह चांस मिलना चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, जब हम स्पिनर्स की बात करते हैं, सुफियान मुकीम खेले पाकिस्तान की तरफ से, फिर उनके साथ अबरार खेले पाकिस्तान की तरफ से, माजी करीब में ये ऑस्ट्रेलिया से दौरा से साउथ अफ्रीका तक, तो शादाब खान का भी कहीं कहीं क्रिकेट के हलकों में या मीडिया में नाम लिया जाता है। आपके ख्याल में क्या इस माजी को देखते हुए जिसमें अबरार और सुफियान ही आपको लगता है ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, या फिर कोई रिस्ट स्पिनर पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए 15 में? देखिए स्पिनर्स का रोल पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया कि शादाब ने लास्ट डोमेस्टिक मैचेस में क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्या उसने अपना मतलब क्या उसकी फॉर्म वापस आई है। इसलिए कि हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे प्लेयरों को बुला के और जिस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की उसको बाहर बिठा देते हैं, ये भी बड़ा इशू है। अगर कोई एक प्लेयर जो काफी अरसे से, शादाब की शक्ल में अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में वो लड़का काफी अरसे से पाकिस्तान की उसने परफॉर्मेंसेस दी है। हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि बॉलिंग में वो काफी स्ट्रगल की है। क्या उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके अपनी चीजों को इंप्रूव किया है कि नहीं किया? अगर किया है तो बिल्कुल उसको चांस मिलना चाहिए इतनी बड़ी ट्रॉफी के। अगर नहीं किया उसने तो आपके पास जो स्पिनर्स आपने लास्ट 2-3 सीरीज के अंदर ट्राई किए उन्हीं के साथ ही जाना पड़ेगा फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है लाला, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। और जिस तरह ये सारी डिस्कशन, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर दैट स्टैंड ऑफ नेशनल बैंक। वैसे ये नेशनल बैंक कराची स्टेडियम ये मुंह पे चढ़ता ही नहीं है, बिकॉज हम इतने आदी हैं नेशनल स्टेडियम कराची कहने के, क्योंकि बरसों से दहाइयों से शुरू से उसका नाम यही है ना। तो ये रमीज राजा साहब के दौर में एक लफ्ज़ का इजाफा हुआ बैंक का, तो वो उसको कहते कहते भी थोड़ा सा झिझकते हैं कि यार कहीं गलत तो नहीं है कि वाकई नेशनल बैंक स्टेडियम कराची है। हाँ। तो ये एक उसमें मसला ज़रूर आता है, लेकिन बहरहाल एक वैल्यू ऐड ज़रूर हुई कि उसको आप स्पॉन्सरशिप मुआवजे के ऊपर जा सकते हैं। स्टेडियम्स की आप जो राइट्स हैं उसके नाम के वो आप किसी स्पॉन्सर को दे सकते हैं। ये एक कमर्शियल एक्टिविटी ज़रूर थी और दुनिया में होता भी है, मेरा ख्याल ऐसे हैं दुनिया में। हाँ, बिल्कुल है। और ऑब्वियसली जैसे पर्थ में ऑप्टस स्टेडियम जिसको हम कहते हैं, तो ऑप्टस इज अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी देयर इन ऑस्ट्रेलिया। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं, फोकस है बड़ा क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकेंड टेस्ट होना है, 25 से वो शुरू होगा। हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट कॉमेंटेटर अली यूनुस साहब ने। और अली, खुशामदीद शो पे आपको सबसे पहले वेलकम कहते हैं। Thank you so much, Savera, and thank you very much for having me, and assalamu alaikum to both of you. वालेकुम अस्सलाम। मैंने टेस्ट का जिक्र इसलिए आपको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले किया अली, बिकॉज एक बहुत अभी पिछले टेस्ट में बहुत ज़्यादा एक डिबेट रही एक कि जो है हम अपने स्पिनर्स को यूज कर रहे हैं, तो हमने अपने फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। इस वक्त इस मैनेजमेंट का ट्रस्ट फास्ट बॉलर्स पे दिखता नहीं है। यू हैव बीन कवरिंग द डोमेस्टिक, मतलब बहुत क्लोजली आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं। क्या हमारे पास फास्ट बॉलर्स खत्म हो गए हैं जो कि लॉन्गर फॉर्मेट में बॉलिंग कर सकें? इतनी फिटनेस वाले फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास? देखिए
टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिटनेस वाले तो ज़रूर है जो लंबी बॉलिंग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट की जो डिमांड हो गई है वो 140 प्लस स्पेस वाले बॉलर्स है जो हमें ज़्यादा चाहिए। अभी हमने एग्जांपल हमारे सामने है जिस तरीके से बॉलिंग की है खुर्रम शहजाद ने, ये लॉन्गर फॉर्मेट की बॉलिंग करके ही आए हैं। मोहम्मद अली एक अनदर एग्जांपल है जो कि लंबी फॉर्मेट बॉलिंग करके ही आए हैं। और इस तरह के अगर आप थोड़ा ग्राइंड करना पड़ता है फर्स्ट क्लास के अंदर, जब अगर आपके पास 140 प्लस की पेस नहीं है तो आपको ग्राइंड करना पड़ता है, थोड़े सीजन्स खेलने पड़ते हैं, अपने आप को मैच्योर करना पड़ता है। जैसे मीर हमजा ने किया, अब्बास की एग्जांपल ले लें, आगे भी ऐसे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में फास्ट बॉलर्स की कमी हो सकती है हमें। अभी काशिफ अली की भी इंक्लूजन हुई, उन्होंने भी 3-4 साल से अच्छी बॉलिंग की है। अब आगे देखेंगे अली रजा भी एक बॉलर आ रहे हैं, फास्ट बॉलर जो कि अंडर 19 से आएंगे। मोहम्मद मूसा का अच्छा रिदम नजर आया हमें। देन उसके साथ साथ आकिफ जावेद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उबैद शाह भी है, सिराजुद्दीन है। अब बॉलर्स तो बहुत सारे हैं। देन अगेन उनको थोड़ी ना कहीं कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले जो कंडीशंस हमारे पाकिस्तान में हम खेल रहे थे वो तो ना स्पिनर्स की थी ना फास्ट बॉलर्स की थी, वो तो सिर्फ बैटर्स की कंडीशंस थी। तो एटलीस्ट हमने एक आइडेंटिफाई किया है, शॉर्ट टर्म गोल है हमारा, शॉर्ट टर्म जीतने का तरीका है कि आप स्पिन ट्रैक्स बनाइए। एटलीस्ट हम विनिंग जो हैबिट है हमारी, एटलीस्ट उसकी तरफ आ जाएं, बाकी बाद में देखते हैं। अच्छा अली, जब हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, ये वाले जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं इस वक्त, इनकी कारकर्दगी का मयार वो जिसके लिए ये माने जाते थे वो नहीं रहा है। किसी को इंजरीज़ हैं, फिटनेस मसाइल का सामना है, किसी की रफ्तार की कमी है, वो तो इस सारी सूरत हाल में आप क्या उनको समझते हैं कि ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर इंजरीज़ होती हैं तो उस पर मुनासिब उनको आराम नहीं मिलता और हाफ फिट खेल जाते हैं? देखिए इससे ज़्यादा वो क्या कम क्रिकेट खेलेंगे। मतलब अगर आप खुर्रम शहजाद की बात करें, टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, मीर हमजा की बात करें, टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, अब्बास भी ये टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। जो इस वक्त जो लास्ट 2 सीरीज़ हमारे फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं वो तो हमारे सिर्फ टेस्ट स्पेशलिस्ट है ना। आपने जो वाइट बॉल फॉर्मेट्स वाले फास्ट बॉलर्स को तो रेस्ट दे दिया हुआ, शाहीन, हारिस या नसीम को तो यही खेल रहे हैं, तो ज़्यादा क्रिकेट तो वो खेल नहीं रहे हैं। आई थिंक इसका बहुत ज़्यादा जो मसला है वो उनकी अपनी इंडिविजुअल फिटनेस है, क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। अब्बास और मीर हमजा तो चले थोड़ा एज के भी थोड़ा रॉन्ग साइड पे आ गए हैं, काफ़ी एज हो गई उनके क्रिकेट खेलते हुए। बट खुर्रम शहजाद की अगर बात करें वो यंग है। अब वो क्या किस तरीके से उस प्रेशर को अब्जॉर्ब कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, ये देखना पड़ेगा। क्या वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। ये 2-4 चीज़ें ये आपको फिजियो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन अगर आप वर्कलोड की बात करें तो आई थिंक अब तो ज़्यादा क्रिकेट ये लोग खेल ही रहे हैं। अब तो उन्होंने डिवाइड कर दिए वाइट बॉल क्रिकेटर्स और रेड बॉल क्रिकेटर्स। बट खुर्रम शहजाद की अली आप जब बात कर रहे हैं, मतलब हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है जब उनको एक्सेस बॉलिंग करवाई है उसके बाद वो अगले इनिंग तक आते आते जो है वो उस तरह की ना बॉलिंग डिलीवर कर सकते हैं, या फिर एक न्यूज़ आ जाती है कि कहीं ना कोई इंजरी हो गई है या कोई स्ट्रेन आ गया है उनकी बैक में। ये भी तो मसाइल अभी हम खुर्रम के साथ देख रहे हैं रेगुलरिटी में। देखिए उनको स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्दो उनके पास वो एक्सपीरियंस है, वो पेस भी है, लेकिन जिस तरीके से उनका एक्शन है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन है नहीं है जितना हम बाकी बॉलर्स को देखते हैं। तो वो हमेशा इंजरी प्रोन जरूर रहेंगे। इसलिए यहाँ पे कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है कि उनको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आप एक फास्ट बॉलर खिला देंगे, जैसे लास्ट मैच में चले उनकी बॉलिंग ज़्यादा नहीं आई, बट उनका जो बर्डन है वो शेयर करने वाले बॉलर्स भी उनको साथ होने चाहिए। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलिंग की है। अगर एक ही मैच में अगर आप पहली इनिंग ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका में भी वो एक इनिंग में बहुत ज़्यादा ओवर्स कर दिए उन्होंने। तो शायद उनकी जो टांगों में उतनी जान नहीं है कि वो इतने लंबे स्पेल कर सकें और कंसेक्यूटिवली कर सकें। तो वो मैं बात कर रहा था ना कि इंडिविजुअल्स की अपनी बहुत यहाँ पे बात है कि आप अपने आप को किस तरीके से फिट रखते हैं। आपने आप बेस आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग तो आपने बहुत की है, आई एग्री, बट स्टिल आपने अपने आप को फिटनेस के मैच फिटनेस कितनी है ये देखना पड़ेगा। और ये इंडिविजुअल्स के ऊपर अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा मुनहसर है। बिल्कुल इंडिविजुअल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एंड वक्त इस वक्त ब्रेक का हुआ है हमने, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे बात तो हो रही है कि क्या शादाब खान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। मगर आईसीसी ने जो प्रोमो चैंपियंस ट्रॉफी का लॉन्च किया है, द न्यू प्रोमो दैट इज आउट नाउ, उसमें शादाब खान जरूर दिख रहे हैं। सो क्या ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि वो जो नाम खामोशी से दे दिए गए हैं स्क्वाड के, उसमें कहीं शादाब खान का नाम तो नहीं है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद अली यूनुस। और डिस्कशन हमारी यही हुई थी कि डोमेस्टिक में क्या हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। पर जब फास्ट बॉलर्स की हम बात करते हैं तो साथ ही साथ कल जिस तरह
इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच हो रहा था एंड यू गेट टू सी यंगस्टर्स प्लेइंग इन दैट T20। बिल्कुल हाफिज, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की बात करें इंडिया की और फिर आप यहाँ इस टीम को देखें तो सिर्फ 2 लड़के थे जो कि खेल रहे थे और इंग्लैंड की फुल फ्लेज साइड वो सारी की सारी वही से हैं। और उसके बावजूद जिस तरह दे डोमिनेटेड। सो अभिषेक शर्मा को मेंशन करना बहुत जरूरी है बिकॉज विद द लाइक्स ऑफ जोफ्रा आर्चर एंड मार्क वुड, जिस तरह ही चैलेंज देम एंड जिस तरह चढ़ के वो खेले। अली, आपकी तरफ मैं आऊंगी, क्या डोमेस्टिक में हमारे पास ऐसे कहीं कोई फ्लेयर वाले बैटर्स दिखते हैं? देखिए, बैटर्स की बात करें और प्लेयर की बात करें तो अभी कदाफी स्टेडियम में एनसीए में एक हमारा पावर हिटिंग का वो कैंप सा लगा हुआ है, तो आपको काफ़ी सारे वहाँ पे पावर हिटर्स मिलते हैं। आई थिंक हसन ने जिस तरीके से बैटिंग की है उनको वहाँ पे बुलाया गया है। उसके अलावा अब्दुल समद सामने आए हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हमें जो तलाश है वो है लेट मिडिल ऑर्डर बैटर की, कि आप निचले लेवल पे आके कौन प्लेयर अच्छे तरीके से बैटिंग कर सकता है। तो वो अब्दुल समद के ने बिल्कुल स्पार्क दिखाया हमें, बेन हसन ने हमें दिखाया। उसके अलावा भी शहजाद एक गाजी खान से आए, शरून सिराज भी ऐसे प्लेयर हैं जो कि अच्छा पॉजिटिव खेलते हैं। लेकिन देन अगेन बहुत डिफरेंस है जो इंटरनेशनल जिनकी आदत हमें इंटरनेशनली पड़ गई है। अभी आपने जैसे इंडियन बैटर्स की बात की, अब हमें जब उनको देखते हैं, अभिषेक शर्मा जिस तरीके से खेलते हैं या तिलक वर्मा जिस तरीके से नए यंगस्टर खेलते हैं, तो उनके और इनकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो कि अब प्रॉबेबली रियलाइज हो गया, जिसकी वजह से ये कैंप भी लगाया गया है कि कौन से ऐसे बैटर हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाए और देन थोड़ा उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए तैयार किया जाए। तो एट द मोमेंट अगर आप कहें, अगर आप उनका मुकाबला करें इंटरनेशनल, तो हम काफ़ी पीछे हैं, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो कि एटलीस्ट द गुड थिंग इज़ कि वो शुरू हो गया है काम होना। अली, अभी आप फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे कि लंबी बॉलिंग करते हैं। ये बीजीटी में कोई 150 से ज़ायद ओवर्स किए हैं जसप्रीत बुमराह ने, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिस स्क्वाड का ऐलान हुआ है जसप्रीत बुमराह उसका हिस्सा हैं। तो आप समझते हैं कि जैसे आपने इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों की जिम्मेदारी की बात की है, तो ये फिटनेस, अपने आप को हाईएस्ट लेवल की फिटनेस हर वक्त रखना, ये खिलाड़ी की अपनी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। इसकी और ऐसे ही नहीं आप दुनिया के नंबर 1 बॉलर बनते हैं तीनों फॉर्मेट में। आप सब कुछ बोर्ड के ऊपर छोड़ देना वो भी सही नहीं है। आप इंडिविजुअल कितने प्रोफेशनल होते हैं, अपने काम को कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना प्यार करते हैं अपने काम से, आप कितना उसमें आगे जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। और बुमराह ने हमें दिखाया है कि आप तीनों फॉर्मेट में, सिर्फ एक फॉर्मेट की आपने जिक्र किया, बट तीनों फॉर्मेट में वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर हैं। और ये अभी से नहीं है, आप उनका करियर उठा के देख लीजिए। वो जब से वो आईपीएल भी खेल रहे हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से भी, वो थोड़ा प्रोफेशनल नजर आते हैं हमें, कि उनको पता होता है कि कब, कहाँ, कितना, किस तरीके से क्या करना है अपने आप को नंबर 1 करने के लिए। और जैसे जैसे उन्होंने बॉलिंग की है वो नंबर 1 होते जा रहे हैं। और अब वो बट अली, शायद हैंडलिंग भी, शायद मैं कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलिंग की हैंडलिंग भी बहुत जरूरी होती है। एंड इफ यू रिमेंबर, बुमराह गॉट इंजर्ड, एक ब्रेक आया बीच में जिस पे रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया कि कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमें बुमराह 100% फिट चाहिए। एंड जब बुमराह 2.0 अपनी इंजरी से वापस आए तो वो और ज्यादा लीथल लगे। तो शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं बोर्ड का भी काम आ जाता है कि हैंड इन हैंड दोनों को, एक प्लेयर को भी अपना टेक केयर करना चाहिए, बट उस बोर्ड को भी, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का तो बहुत ख्याल करना चाहिए। नेचुरली इट हैज टू बी बोथ वेज, बट ज़्यादा जो रोल है मुझे लगता है वो इंडिविजुअल का अपना भी है। बोर्ड की बात की, हमारे पास इतनी बड़ी एग्जांपल एहसानुल्लाह की है, जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया। अभी तो आई एम ग्लैड के शाहीन अफरीदी वापस आ गए, वरना उनको भी शुरू में आपको याद होगा बहुत मिस हैंडल किया गया था। वो तो आई एम ग्लैड के उनके इर्द मशवरा देने वाले लोग सही थे जिन्होंने उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया। और अब ऐसा लगता है कि शाहीन अफरीदी भी वापस अपने रिदम में वापस आ गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जितना भी मेडिकल पैनल है, जो भी आपके साथ काम करने वाले हैं, वो समझें, इंडिविजुअल की बॉडी को समझें, उसके अकॉर्डिंगली उसको काम कराएं, कितना खिलाना है, कितना रेस्ट देना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर करती हैं। बट ज़्यादातर जो जिम्मेदारी है वो इंडिविजुअल की अपनी है, मुझे लगता है। अली, जब हम पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो आप एक तरफ तो हम जीत रहे हैं, स्पिन पिचेस बनाकर हमने टर्निंग ट्रैक बनाए, हम उसके ऊपर कामयाब हो रहे हैं। 2 मैचेस हम जीते इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तीसरा हम जीत के वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। एक तरफ तो ये है कि हमारे स्पिनर्स काम कर रहे हैं और हम टेस्ट मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो टेस्ट बैटिंग है उसको फिर आप कैसे देखेंगे? उनको भी तो मौका नहीं मिलना ना, कि अगर 150 पे आउट होना है, 230 पे आउट होना है, तो आपकी तो टेस्ट बैटिंग बिल्कुल उड़ जाएगी। देखिए, ये शॉर्ट टर्म हमारा बिल्कुल एक हल ज़रूर है, क्योंकि हम जीत ही नहीं पा रहे थे घर पे। और ये बहुत एक तो चले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नुकसानदेह तो बात है ही है, बट एक वैसे भी शर्मनाक बात है कि आप अपनी कंडीशंस में कहीं भी टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे हैं, आप बांग्लादेश से हारे हैं।
तो एक शॉर्ट टर्म आई थिंक एक अरेंजमेंट ज़रूर किया गया है। ये लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट आई डोंट सी इट हैपनिंग कि ये आप इसी तरीके से चलते चले जाएंगे। डिफरेंट अपोनेंट्स आएंगे, आपको शायद डिफरेंट कंडीशंस मिलें, बट इस वक्त आई गेस इस चीज़ की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान मैचेस जीतना शुरू करे, टेस्ट मैचेस जीतना शुरू करे। और यही इस वक्त जो बेहतरीन हल यही लगा था कि आप कंडीशंस ऐसी बना दें कि जो दूसरों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करे। और वो कोई इतनी बुरी बात है नहीं, हर जहाँ भी आप जाते हैं होम एडवांटेज लिया जाता है, जिन कंडीशंस में भी आप जाते हैं तो होम एडवांटेज होता है। बट हमें क्योंकि आदत नहीं है स्पिनर्स डोमिनेट करने की, हमें ये आदत है फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करते हैं या बैटर्स डोमिनेट करते हैं। हमारे लिए ये थोड़ा अनयूजुअल ज़रूर है, वो थोड़ा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। बट आई गेस इस वक्त हमें जीत की ज़्यादा ज़रूरत थी, इनफैक्ट कि हम ज़्यादा लंबा सोचें। शॉर्ट टर्म गोल था कि हम जीतना शुरू करें और होम सीरीज़ का कोई ऐसा तरीका निकालें कि होम सीरीज़ हम नहीं हारें। और अब गोइंग फर्दर 2027 का जो टेस्ट चैंपियनशिप का सर्कल है, अगर घर में हमने काफ़ी क्रिकेट खेल ली है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम घर पे टेस्ट मैच ना हारें। और वो बैटिंग पैराडाइज से ऐसा हो नहीं पा रहा था और फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हम बना नहीं रहे थे, तो ये बेहतरीन सोल्यूशन था फॉर द टाइम बीइंग। बट लॉन्ग टर्म आई डोंट थिंक सो ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकेगा। बिल्कुल डोमेस्टिक वो कहते हैं ना कि आपको अपने एटलीस्ट होम में क्या आपकी आइडेंटिटी है उसको बिल्कुल आपको देख लेना चाहिए कि आप उस आइडेंटिटी को रिकग्नाइज कर लें। बिकॉज हमने पिछला जो इफ़ यू रिमेंबर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है वो अपने घर पे ही था और वो ऑन पेपर इतना कन्वीनियंट लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इस दफ़ा फाइनल खेल जाएगा, मगर हमने उसको ज़ाया किया। सो दैट इज़ बेटर कि हमारे बैटर्स सीख ले स्पिन ट्रैक पे बैटिंग करना। बट कमिंग टूवर्ड्स चैंपियंस ट्रॉफी, अली व्हाट डू यू थिंक? स्क्वाड में कुछ 19-20 चेंजेस ही होंगी, बहुत सारे नामों की स्पेकुलेशन हो रही है, एवरीवनस पुशिंग देयर फेवरेट। हु आर योर फेवरेट्स एंड वुड यू पुश देम, या फिर आप कहेंगे जी मेरिट पे ये बनते हैं? देखिए अब डिफरेंट होता है। अब जब भी कोई कैप्टन आता है वो उन प्लेयर्स के साथ आता है जिनके साथ वो कंफर्टेबल होता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अब आई गेस अगर रिजवान कंफर्टेबल हैं खुशदिल शाह को लेके आने में, वी कैन नॉट ब्लेम हिम। बाबर आए थे तो वो अपने तरीके के प्लेयर लेके आए थे जिसके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं। बट मेरिट की बात करें तो फोर्स चेंज होगी आई गेस। साइम अयूब की जगह जो अगर हम इमामुल हक को देखें, मेरे नज़र में इमामुल हक इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो वनडे के बेहतर प्लेयर हैं। वनडे में उनको इनिंग कंस्ट्रक्ट करनी आती है, वो लंबी इनिंग भी खेलना चाहते हैं, नंबर टॉप के बैटर भी रह चुके हैं और इन फॉर्म भी हैं। मैंने कहीं ना कहीं अभी सुना भी है, खबरें आ रही हैं कि खुशदिल शाह को भी शायद कहीं ना कहीं किसी तरीके से ओपन करने के लिए कंसिडर किया जा रहा है। तो आई डोंट नो कि ये किसने शोशा छोड़ा है, ये कहाँ से ये बात निकली है कि उनको ओपन कराया जाए। 6-7वें की बात होती तो मैं बिल्कुल समझ सकता था कि चले वो बॉलिंग फॉर्म भी अच्छी है, वो विकेट्स भी ले रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं। बट एज एन ओपनर तो आपको एक स्पेशलाइज्ड काम है, जिसने कभी नहीं किया होता इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको एक स्पेशलाइज्ड ओपनर ही चाहिए। वो आपके पास इस वक्त जो बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है साइम को की जगह, तो वो फ़खर और इमामुल हक ही ओपन करते हुए मेरी नज़र में यही कॉम्बिनेशन बनता है। अली, जैसे अभी आपने खुशदिल का जिक्र किया, चले फ़र्ज़ कर लें कि हमने उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया, ठीक है, फिर आप फ़र्ज़ कर लें कि हम उनको प्लेइंग 11 में भी ले आए, तो इसका मतलब यह है कि सलमान अली आगा तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में हैं और खुशदिल भी आते हैं, तो इसका मतलब ये कि 2 स्पिनर हो गए। इसके साथ क्या आपको लगता है कि फिर पाकिस्तान को एक स्पिनर खिलाना पड़ेगा, एक स्पिनर के साथ जाएगा पाकिस्तान और बैटिंग में कुछ ज़्यादा लंबा करने की कोशिश करेगा, या खुशदिल के नाम पर एक स्पिनर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा? देखिए कंडीशंस आपको देखनी पड़ेंगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आईसीसी ने पिचेस बनानी है। ये हमारी होम सीरीज तो है नहीं कि हम अपनी मर्जी के टर्निंग पिचेस बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको अच्छे फ्लैट ट्रैक्स मिलेंगे। और जब से ये 5 फील्डर्स दायरे में आए ना, तो उस तरीके से स्पिनर्स का रोल रहा नहीं है। वो क्वालिटी स्पिनर तो है नहीं है कि आपको पास आप डाल दें, आपको मिस्ट्री पे ही रिलाय करना पड़ेगा। तो इब्रार और सुफियान मुकीम तो ऐसा लगता है मुझे कि वो शायद जगह अपनी बना देंगे। खुशदिल शायद एन ऑलराउंड क्रिकेटर ही खेलेंगे। आपको ज़्यादातर अपनी जो कंडीशंस हैं वो फास्ट बॉलर्स पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। आपको 4 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे, तभी आप इन कंडीशंस में और विद फील्ड रिस्ट्रिक्शंस आप सर्वाइव कर सकेंगे। अदर देन दैट उस तरीके से मुझे लगता नहीं है कि खुशदिल शाह को एज अ प्रॉपर स्पिनर खिलाया जा सकता है। 3 से 4 ओवर बिल्कुल आप करवा सकते हैं, बट 10 ओवर्स की अगर बात करें तो ना खुशदिल शाह और ना ही सलमान अली आगा, आई डोंट थिंक सो कि उस पर आप उस तरीके से इन कंडीशंस में पाकिस्तान में आप रिलाई कर सकते हैं। हाँ बिकॉज अभी जो है थोड़ा सा सब वो परेशान हुए हैं ना, जिस तरह टेस्ट क्रिकेट की कंडीशंस हमने बनाई हैं, स्पिनिंग ट्रैक्स दिख रहे हैं आपको बने हुए हैं, एंड ऑब्वियसली आईसीसी क्यूरेटर्स, एंड देन व्हेन हाफिज चैंपियंस ट्रॉफी इज कमिंग बैक, तो लोगों आईसीसी को भी चाहिए कि लोग वो देखें चौके छक्के, हाई स्कोरिंग मैचेस। तो आपको लगता है फिर अली पे जब हम हाई स्कोरिंग मैचेस की बात करते हैं तो 4 फास्ट बॉलर्स अगर पाकिस्तान खिलाता है, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है, तो ये फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम तो 15 में जो सुनने में आ रहा है कि हम
और 15 में ही सिर्फ 4 फास्ट बॉलर्स रख रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हर मैच खेलेगा। 4 फास्ट बॉलर्स तो आपको लेके जाने पड़ेंगे। बेन आपको शायद ऑलराउंड क्रिकेटर भी साथ एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन रखनी पड़ेगी जो कि जायदाद है। तो कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। या सुफियान मुकीम की बात कर लें या अबरार की बात करें, आइडियली मुझे तो ये दोनों ही पसंद है। या आप कहीं एक बैटर को सेक्रीफाइस करें, क्योंकि बैटिंग ऑलरेडी आपकी काफ़ी लंबी हो गई है, 6 से 7 बैटर्स आपके पास मौजूद है। आपको कहीं ना कहीं फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जायदाद को आप यूज़ कर सकते हैं, आमिर जमाल को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि साथ आपको बैटिंग का भी एडवांटेज दे सकें। देन आप रोटेट कर सकते हैं, 4 फास्ट बॉलर्स में से 3 को खिलाएं, एक जायदाद खिला लें और साथ या आमिर जमाल खिला लें स्लैश, तो तीनों में से एक आप बाकी रोटेट आप कर सकते हैं। बट आई गेस यहाँ पे इन कंडीशंस के अंदर तो आपके पास स्पेस होगी, अच्छी पेस होगी या वेरिएशन होगी, तभी सर्वाइव करेंगे। और कितना मतलब कितनी एक अजीब सी बात होगी ना, साइम अयूब एकदम से इतने इंपॉर्टेंट हो गए पाकिस्तान टीम के लिए। अंदर साइम अयूब की इंजरी के बाद से वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा, बट द ट्रस्ट, जिस तरह आपने कहा हर कैप्टन अपने ट्रस्ट लेकर आता है। लेट्स से खुशदिल शाह को ओपन नहीं कराते, बट डाउन द ऑर्डर एज अ पिंच हिटर लेटर डाउन द ऑर्डर अगर खुशदिल शाह खेलते हैं, तब भी आपको लगता है कि ही वोंट मेक इट टू द मिक्स? देखिए अगेन डिपेंड्स कि आपको कंडीशंस क्या आपको मिलेगी उस दिन की। देन रिजवान को प्रोबेबली फिर ओपन करना पड़ेगा। अगर रिजवान ओपन करते हैं तो नेचुरली आप कामरान गुलाम फिर 4 पे आते हैं, देन सलमान अली आगे आते हैं, फिर आप व्हाई नॉट फखर एंड बाबर ओपनिंग अप? एक वही ऑप्शन है, मैं वही बात कर रहा हूँ। या बाबर कर लें या रिजवान कर लें, तो नंबर 3 या 4 वाले किसी को ऊपर आना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक स्लॉट खाली होती है, तो वो स्लॉट जो है वो फिल इन खुशदिल शाह कर सकते हैं। बिल्कुल एक ये तरीका, अगर आप इमाम को नहीं खिलाना चाहते हैं देन आप खुशदिल शाह को स्नीक इन कर सकते हैं नंबर 6 या 7 के ऊपर। बट आप इमाम को खिलाना चाहते हैं? आई वुड वांट इमाम टू प्ले, क्योंकि देखिए आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। आप अगर आपका ओपनर गया है तो आपको स्पेशलाइज्ड ओपनर ही लेके आना चाहिए। और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर उस तरीके से कामयाब होते नहीं हैं। आपको एक प्रॉपर क्रिकेटर 50 बॉल वाला, जो 50 ओवर वाला जो बैटर है वही चाहिए। और नॉट टू फॉरगेट कि इमामुल हक की फॉर्म बहुत अच्छी है, जिस तरीके से फॉर्म उन्होंने रन्स किए हैं, वनडे में भी रन्स किए हैं, T20 में भी अच्छे रन्स किए हैं उन्होंने, और 4 डे में भी रन्स किए हैं। तो जब एक प्लेयर इन फॉर्म है और उसकी अपॉर्चुनिटी बन रही है तो व्हाई नॉट। तो फिर उसकी फॉर्म से फ़ायदा उठाना चाहिए, और यही से हमेशा से कामयाब टीमें यही करती हैं कि अगर कोई इन फॉर्म है तो उसकी फॉर्म से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली, आपने अपना वक्त दिया और हमारे लिए देखने वालों तक पहुँचाई। यहीं पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। जोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान और सवेरा पाशा आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।